हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है 2023 में इंडिया अभी ग्लोबल आईपीओ मार्केट में सबसे आगे है। इस साल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एक रोलर कोस्टर ले रहे हैं, जिसमें मेन बोर्ड पे तीसरे क्वार्टर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21 आईपीओस लिस्ट हुए हैं। पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 4 आईपीओस थे। जी हाँ, इन आईपीओस द्वारा कलेक्टेड फंड्स ने पिछले क्वार्टर से 376% की ग्रोथ दिखाई है। नवंबर के एक्टिव मंथ के बाद दिसंबर मंथ भी मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट कुछ नए आईपीओस विटनेस करने वाला है। इनमें से एक आईपीओ है इटालियन स्टेशनरी जायंट फिला का इंडियन यूनिट डॉम्स का। और इस वीडियो में हम जानेंगे डॉम्स के बिजनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, डॉम्स के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉम्स का आईपीओ 13 दिसंबर वेंसडे से ओपन होगा और 15 दिसंबर फ्राइडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1200 करोड़ के इस आईपीओ में 350 करोड़ का फ्रेश इशू है और 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। डॉम्स की शुरुआत 1973 में हुई थी, जब आरआर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। ये रसिक लाल, अमृत लाल रवेशिया और मनसुख लाल जमुनादास रजनी ने कंपनी को शुरू किया था, जो शुरुआत में पेंसिल्स और क्रेयॉन्स बेचते थे। और एक डेकेड के बाद 2005 में कंपनी ने अपना फ्लैगशिप ब्रांड डॉम्स लॉन्च किया। डॉम्स का नाम उनके वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये कंपनी 7 अलग कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, जैसे स्कोलास्टिक स्टेशनरी, स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट और फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ग्रॉस प्रोडक्ट सेल्स 1231.73 करोड़ रुपीस की अचीव की। स्कोलास्टिक स्टेशनरी कैटेगरी सेल्स में मेजर कंट्रीब्यूटर रहा विद 46.18% कंट्रीब्यूशन, फॉलोड बाय स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल्स 23.77%। कंपनी ओवर 3800 प्रोडक्ट्स की डाइवर्स रेंज ऑफर करती है, जिसमें से 2500 प्रोडक्ट्स फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंडर आते हैं। डॉम्स ब्रांड के अलावा कंपनी ने पॉलीमर पेंसिल्स के लिए C3, फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिस और एडेसिव प्रोडक्ट्स के लिए फिक्सी फिक्स जैसे सब ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इंडिया में डॉम्स ब्रांडेड स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसमें लगभग 12% मार्केट शेयर बाय वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 तक। ये अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को 2 प्राइमरी लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, अंबरगांव इन गुजरात एंड बड़ी ब्रह्मा इन जम्मू एंड कश्मीर। डॉम्स अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में अलग अलग चैनल्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें 120 सुपर स्टॉकिस्ट और 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो 1,20,000 रिटेल पॉइंट्स तक पहुंचते हैं ओवर 3,500 सिटीज। कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। इसके अलावा डॉम्स OEMs और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एजुकेशनल और कॉर्पोरेट बॉडीज के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, जहां कंपनी बल्क में स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल सप्लाई करती है। सितंबर 2023 तक कंपनी की प्रेजेंस 45 से ज्यादा देशों में है। इसकी इंटरनेशनल रीच के कारण ही इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिला फैब्रिका इटालियाना लैपिस एड एफिनी इटली के साथ हुआ। फिला ग्लोबली इटालियन क्रिएटिविटी का आइकन है अपनी कलरिंग, ड्राइंग, मॉडलिंग, राइटिंग और पेंटिंग टूल्स के थ्रू, जिसमें 25 रिनाउंड ब्रांड्स जैसे कि जियोटो, ट्रैटो और डैश शामिल हैं। फिला के साथ पार्टनरशिप ने डॉम्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स, खास तौर पे एशिया पैसिफिक, यूरोप और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में दरवाजे खोले हैं। और भी डॉम्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं फिला ग्रुप के सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स में मार्केट सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए अब मैं आपको डॉम्स की कुछ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। डॉम्स ने फिला के साथ पार्टनरशिप और डॉम्स और C3 ब्रांड्स के अंडर एक एक्सटेंसिव नेटवर्क के जरिए अपनी मार्केट प्रेजेंस को मजबूत किया है। कंपनी अब हाई डिमांड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, ताकि मार्केट पोजीशनिंग और शेल्फ स्पेस को एनहांस कर सकें। डॉम्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक में 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है।
जिसमें ओन्ड फैसिलिटीज में ट्रांजिशन, कैपेसिटीज का एक्सपेंशन और मशीनरी को अपग्रेड करना शामिल है। कंपनी की दूसरी स्ट्रेंथ है हेल्दी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर है और अच्छे डेट प्रोटेक्शन मेजर्स भी अप्लाई किए हैं। उनका टोटल डेट्स उनकी नेटवर्थ के कंपैरिजन में, जो हम टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू एडजस्टेड नेटवर्थ कहते हैं, काफी कम है, लगभग 0.86 टाइम्स के आसपास। जब बात आती है उनके डेट को संभालने की कैपेबिलिटी की, तो नंबर्स काफी हेल्दी दिखते हैं। उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 15 टाइम्स से ऊपर था। चलिए अब कंपनी की कुछ वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेशनरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स जैसे पॉलीमर और ग्रेफाइट के कॉस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉम्स के प्रॉफिट मार्जिन्स इन रॉ मटेरियल प्राइसेस में होने वाले बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं। अपने मेन मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होने के कारण डॉम्स मार्केट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट वल्नरेबल है, जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। कंपनी की दूसरी वीकनेस है एक्सपोजर टू इंटेंस कंपटीशन। कंपनी हाईली कंपेटिटिव और फ्रैगमेंटेड इंडियन स्टेशनरी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जहां इसे कई अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कम्पीट करना पड़ता है, खासकर लोअर एंड प्रोडक्ट सेगमेंट्स जैसे पेन्स, पेंसिल्स और एडेसिव्स में। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ये जो टेबल आपके सामने है ये एज यूजुअल क्रॉर्स में दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये फिगर 409 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 686 करोड़ पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 23 में इसमें फिर से एक जंप देखने को मिल रहा है और ये 1217 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो शुरुआत में एक लॉस रिकॉर्ड हुआ है 6 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसके बाद हमें एक कंसिस्टेंट राइज देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 के बीच में ये राइज काफी सिग्निफिकेंट है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 17 करोड़ पे था और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 103 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो एबिटा मार्जिन है 15.4%, पैट मार्जिन 8.49%, कंपनी का पीई है 43.19 पे, जबकि इंडस्ट्री का पीई 35.98 पे है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। आरओई की बात करें तो ये 33.5%, आरओसीई है 33.31% पे। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच है 72.5% पे। अब बात करते हैं कंपनी के IPO डिटेल्स की। कंपनी का IPO ओपन हो रहा है 13 दिसंबर 2023 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 दिसंबर 2023। इसका प्राइस बैंड है 750 से 790 रुपीज़ का और लॉट साइज है 18 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू है 350 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़ रुपए का। ये IPO लिस्ट हो रहा है 20 दिसंबर 2023 को। ये थी डॉम्स के बिजनेस और उसके IPO की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या आप इन IPOs के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.